सौनकादि 88,000 ऋषिजन विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज मंचासीन हैं। महात्म के बारे में ऋषियों ने श्रवण कर लिया। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया। सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशस्त्राणि नान्युत। सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषिजन कहते हैं कि महाराज आप इतिहास के जानकार हैं, ज्ञानी हैं, पुराणों के ज्ञाता हो आप, इसलिए आपसे कुछ पूछने की इच्छा होती है महाराज। कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है मन में। सूत जी ने कहा पूछिए। सौनक जी बोले आपसे आज एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना है। एक प्रश्न नहीं करूंगा, 6 प्रश्न करूंगा। बोलिए कहिए क्या प्रश्न है आपके? कहते हैं पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ध्यान से सुनिए, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है? या 30 दिन के महीने में 60 व्रत करना धर्म है? या पेड़ पर उल्टा लटक करके तपस्या करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक संत प्रश्न कर रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं बड़ा भ्रम हो जाता है, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। एक माता जी मंदिर गई, एक लोटे में जल ले गई, एक दोने में सुंदर मिश्री आदि भोग ले गई। अब वहाँ देखा राम दरबार था तो थोड़ा जल वहाँ चढ़ाया, थोड़ा भोग लगा। आगे हनुमान बाबा बैठे थे, थोड़ा जल वहाँ चढ़ाया, थोड़ा भोग वहाँ भी लगा। आगे देखा माता जी का दरबार था, थोड़ा जल वहाँ भी चढ़ा दिया। और आगे बढ़ी, वहाँ बालकृष्ण लाल मौजूद थे, थोड़ा जल वहाँ भी चढ़ा दिया। अब हुआ क्या, वो लोटे का जल भी खत्म और मिश्रिया जो भोग ले गए थे वो भी खत्म, और देवता भी बाकी रह गए 5। अब लोग उनके मन में तो संदेह होने लगा, लो वो भैरव बाबा तो बैठे रह गए, वो कहेंगे सबको पानी चढ़ा दे, मुझे छोड़ गई। वो माता जी तो बैठी रह गई, यूँ कहेंगी सब अन्य जल चढ़ाए गई और मुझे छोड़ गई। तो जिसकी निष्ठा पक्की नहीं है, जिसका ज्ञान अधूरा, वो तो फिसल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज, किसको पूजें और किसको छोड़ें? और कलयुग में रोज नए नए देवी देवता प्रकट हो रहे हैं। हर साल कहीं ना कहीं कोई देवी कोई देवता प्रकट हो जाया करता है। कलयुगी देवताओं की तो गिनती ही मत करिए। जिसने 2 फुट के बढ़िया घुमराले कर लिए बाल, भगवान से नीचे तो कोई बनता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो कभी कभी भ्रम हो जाता है। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता। तो जिसका नाम अजन्मा है वो वसुदेव देवश्याम या तो जगत चिकित्सया, वो वसुदेव देवकी का नंदन कैसे हो गया? वो दशरथ नंदन राम क्यों कहलाया? अजन्मा का जन्म क्यों? अनामी का नाम कैसे?
यदि वो अजन्मा है तो जन्म लिया क्यों, और यदि जन्म लिया है तो अजन्मा क्यों? हमारा प्रश्न है, समाधान करिए। और हाँ, एक प्रश्न आप ये कह सकते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। तो चौथा प्रश्न हमारा ये है कि कितना? भगवान का अवतार भी होता है तो कितने अवतार? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उसके अवतार भी अनंत हैं। तो प्रमाणिक रूप में भगवान के कितने अवतार हुए आप हमको बताने की कृपा करें, प्रमाण मांग रहे हैं। और 5वां प्रश्न हमारा ये है, सूत जी, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता वो उत्तम है जो थोड़े में ही समझा दे। इसलिए टाइम नहीं है, और आजकल वैसे तो टाइम की कमी नहीं है, लेकिन आजकल के हिसाब से कह रहे हैं कि टाइम नहीं है। किसी भी व्यक्ति से आप बात करें तो उसके पास टाइम नहीं है, और टाइम है तो उसको क्या बोलते हैं, कालक्षेप करने के बहुत से साधन हैं। बड़े बड़े डबल बेड पे चैनल बदलते जाओ, क्या जाता है। तो सोनकाल ऋषि कहते हैं कि यह अतः साधो त्रयत सारम समुद्धृत मनीषया, जो वेद का सार है वो बताइएगा महाराज, क्योंकि टाइम नहीं है। और 6वां प्रश्न हमारा ये है, भगवान कृष्ण जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए आए, और श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारें। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युगों में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए, तो अपनी लीला समाप्त कर जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो धर्मा कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? बताइए महाराज, कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए, आह्लादित हो गए। और एक बात कहूँ, जो सच्चा संत होगा ना, ऐसे ही प्रश्नों से प्रसन्न होता है। हाँ, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, लेकिन मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव के चरणों में मैं वंदन कर दूं। बोले सुखदेव, बोले हाँ, मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं। और इतना अद्भुत चरित्र महाराज सुखदेव का, जो 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। ये सुखदेव जी जो हैं, ये गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक दिन किशोर जी ने सोचा कि भागवत धर्म का प्रचार प्रसार तो होना चाहिए, और कैसे हो। सुखदेव से कहा, पुत्र तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव स्वामी ने कहा, मुझे नहीं जाना माता, क्योंकि वहां तो जाते ही माया पकड़ लेती है। 2-4 माला जो आपके नाम की करता हूँ वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप पर माया का असर नहीं होगा।
वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर एक शुक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अब जोर से हवा का झोंका आया और वो अंडा वहां से लुढ़क करके नीचे आ गया। बर्फीली हवाएं जोर से चली, अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता शुक पक्षी और पक्षी कहीं चले गए अंडे को छोड़ करके। अब कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भोले बाबा। शिव जी वहां वास करते हैं। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि कुछ लीला तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लीला करूंगा नहीं तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो कैसे। और एक बात बताऊं, नारद जी जो हैं बहुत विचित्र संत हैं। हाँ, नार माने ज्ञान भी होता है और नार माने अज्ञान भी होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देते हैं उन्हें नारद कहते हैं। और नारम अज्ञानम यदि खंडेत इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करें उन्हें नारद कहते हैं। और नारद जी का एक स्वभाव बताऊं आपको, जिस घर में हमेशा वर्षों से झगड़ा चला आ रहा हो, वहां अगर नारद जी पहुंच जाएं तो झगड़ा तुरंत बंद। और जहां कभी झगड़ा नहीं होता हो, वहां यदि महाराज जी का पदार्पण हो जाए तो राम नाम शुरू। हाँ, नारद जी का ये स्वभाव है। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी नारायण में तो एक बार झगड़ा करा ही चुका हूं, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी मेरे कारण विवाद तो हो ही चुका है, लेकिन शिव और पार्वती जी में अभी तक विवाद नहीं हुआ। कुछ ऐसा करो यहाँ भी शुरू हो जाए। वो तो पधार गए। अब बाबा तो हैं समाधि में और माता भवन में विराजमान है, कुटिया में। नारद जी गए, माता जी को प्रणाम किया। ओहो नारद, आइए आइए, बड़े दिन बाद आए, आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं? अरे माता क्या बताऊं, संसार में प्रेम तो बिल्कुल रह ही नहीं गया है। माता जी ने कहा, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति भगवान शंकर तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, जीवन की कोई भी बात मुझसे छुपाई नहीं। अब देखो, गुरुमंत्र जो कान में मिलता है गुरु के द्वारा, वो गुरुमंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि हमारे पति देव ने मुझे वो भी बता दिया। सुबह हम पूजा करने बैठते हैं तो ध्यान में जो भगवान की प्रतिमा आती है, हमारे ध्यान में जो भगवान का चित्रण आता है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति सबसे पहले आके मुझे बताते हैं। आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने गोविंद का दर्शन किया, आज मैंने भगवान की उस झांकी का दर्शन किया। नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसे गुप्त करके रखो। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, बड़ी अच्छी बात है माता, बहुत प्रेम करते हैं आपसे प्रभु। तब तो आपको ये भी जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, इसमें किसके मुंड लगे? माता जी बोली, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी बोले, तो प्रेम के खास करते हैं आपसे? राम 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 24 घंटे जिस माला को धारण करके रखते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात बताई नहीं आपको। अब ऐसा है, आप जानो और आपका काम जाए, बस इतना ही काफी था। नारद जी वहाँ से चल दिए और जाते जाते शंकर भगवान से बोल गए, बाबा जल्दी पधारो, माता जी ने याद किया। शिव जी ने भी सोचा आप पधार के आ रहे हैं तो जरूर याद कर रही होंगी।
पहले जब मकान बनवाते थे, भवन बनाते थे, तो उस भवन में स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था और उसके मेन गेट पे लिखा रहता था कोप भवन। हाँ, माता पार्वती जी ही कोप भवन में चली गई। शिव जी आए, देवी क्या बात है, बात मत करो मुझसे, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। अरे क्या बोलती हैं देवी, काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और मैंने आपसे कोई आज तक कपट किया नहीं, और आप मुझे काला बोले। फिर आपने आज तक हमको ये क्यों नहीं बताया कि आपकी मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं? शिव जी ने कहा, देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है, इसमें किसी और के मुंड नहीं है, आपके ही मुंड लगे। वैसे तो आप जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, लेकिन जब जब लीला करने के लिए आप देह परिवर्तन करती हैं तो आपकी विस्मृति ना हो जाए, इसलिए मैं आपके ही मुंड इस माला में पिरो लेता हूं। मैं तो आपके देह परिवर्तन के बाद भी आपके मुंडों को माला में पिरोए घूमता हूं, और आप मुझे कपटी कहते हैं? माता जी ने कहा, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। बोले क्यों? पता नहीं कौन सी दवाई खा रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर प्रेम करते होते तो वो औषधि, वो अमृत मुझे भी पान कराते। भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। पार्वती जी से बोले, देवी हमने एक अद्भुत अमर कथा का पान किया है, श्रीमद् भागवत कथामृत, इसको अमर कथा भी कहते हैं। और उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता और मेरी कभी मृत्यु भी नहीं होती। माता पार्वती भगवान शिव जी के चरणों में गिर करके बोली, प्रभु वो अमर कथा का अमृत मुझे भी पान कराइए। शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं। अब कौन सोया कौन जागा मुझे तो मालूम नहीं, इसलिए जब मैं कथा सुनाऊं तब आप ओम शब्द का उच्चारण करते रहना। माता जी ने कहा, ठीक है। अब देखो, कोई नहीं है, श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है भगवान भोलेनाथ। हाँ, वो पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही पक्षी का अंडा जो फूट गया था। भागवत कथा के कुछ नियम हैं। पहला नियम तो ये है कि भागवत कथा पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। और भागवत की कथा में बीच में बार बार उठना नहीं चाहिए। व्यक्ति की बात बीच में बोलनी नहीं चाहिए। और तीसरी बात है कि भागवत कथा के बीच में सोना नहीं चाहिए। एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के सुननी चाहिए भागवत कथा। अब देखो, कथा प्रारंभ हुई। शिव जी कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही हैं, और पीछे वो जो फूटा हुआ अंडा पड़ा है वो भी कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा ने जैसे ही विश्राम लिया तो वो अंडा परिपक्व हो गया, उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया। दूसरे दिन की कथा में नन्हा सा पक्षी उस अंडे से बाहर निकल आया और बड़े बड़े अमर कथा का पान कर रहा है। और धीरे धीरे चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा आती है ना, कृष्ण जन्मोत्सव। चौथे दिन उसकी कथा सुन करके मदमस्त हो गया, बड़े प्रेम से कथा सुन रहा है।
अब शरीर में कभी कभी थकान तो हो ही जाती है। माता पार्वती ने जो कथा सुनी वो हमारी आपकी तरह थोड़ी सुनी थी। 24 घंटे में 3 घंटे कथा सुन ली, बस हो गया। मौका लगा तो व्यास जी के सामने पैर फैला करके ही बैठ गए, ऐसे थोड़ी सुनी थी। शाम के 6 बजे एक दिन की कथा ने विश्राम लिया और 6 बजे करके 1 मिनट पर दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो गई। 7 दिन तक अविश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चलती रही तो माता पार्वती को श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, योगेश योग विन्यासः, आप तो योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है। यह बात जब उद्धव भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे, उस समय माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर। अब पीछे जो नन्हा पक्षी है उसने सोचा कि ओम ओम, माता जी तो सो गई, ओम का जो उच्चारण हो रहा था बंद हो गया, कहीं ऐसा ना हो तथा विश्राम ले ले। सो माता जी के वाणी में, माता जी के ही शब्दों में वो पक्षी ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। और पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है बड़े प्रेम से। भागवत की कथा जब पूरी हुई तो भोलेनाथ ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही भगवान भोले शंकर ने जयकारा लगाया सो माता जी की नींद टूट गई। हाँ प्रभु, फिर क्या बताया भगवान कृष्ण ने? शिव जी ने कहा, क्या बताया मतलब? ये कथा तो पूरी हो गई। माता जी ने कहा, पूरी कैसे हो गई, मैं तो सो गई थी। अब शिव जी ने मन में विचार किया तो ये फिर ओम ओम शब्द उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे देखा पक्षी। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम के विरुद्ध होकर के कथा सुनी, इसमें आपत्ति है। सन्मुख बैठ करके सुनता, पीछे से इसने कथा सुन करके मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है। पीछे से चोरी भी तो की जाती है। त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े, वो पक्षी वहां से उड़ा, वहां से दौड़ लगाई पक्षी ने। कैलाश पर्वत के नीचे उतर करके आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्यक्प्रास। अपनी पत्नी श्रीमती बिटका देवी के साथ में वहां पर विराजमान हैं। माता जी बैठी थीं, अपने पति से बोली कि बुढ़ापा तो आ गया, पुत्र तो अभी हुआ नहीं। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, क्यों चिंता करती हो? मन में बैठे बैठे सोच रही थी, माता जी को जोर से उबासी आई और वो नन्हा सा पक्षी उनके मुख में होकर के गर्भ में चला गया। वही भगवान सुखदेव हैं। बोले सुखदेव महाराज की। शंकर जी देख करके चले गए, कहीं नहीं मिला। वही महाराज सुखदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और गर्भ लेने के बाद तुरंत जो 16 वर्ष के प्रतीत हो रहे, और संन्यासक्षंतम जो संन्यास लेने के लिए वन की ओर चल दिए। एक बात बताऊं, 12 वर्षों तक जिस गर्भ में शास्त्र कहता है जितना कष्ट गर्भ में मिलता है, जितनी तकलीफ गर्भ में मिलती है, उतनी ना पहले कभी मिली और ना आगे मिलेगी। उस गर्भ को श्री सुखदेव स्वामी ने मंदिर रूप बना लिया। देखिए, मन अगर आपका वश में है तो आप कहीं भी रह करके भजन कर सकते हैं।
और मन यदि बस में नहीं है तो जंगल जाने से भी कुछ होने वाला नहीं। मन जिसका एकाग्र है वो अपने घर में बैठ करके भी भजन कर सकता है, और जिसका मन एकाग्र नहीं है वो वृंदावन, काशी, हरिद्वार कहीं भी चला जाए उसको शांति नहीं मिलती। जिस गर्भ की बुराई करती है दुनिया, उस गर्भ को सुखदेव स्वामी ने मंदिर रूप बना लिया। बारह वर्ष व्यतीत होने को हैं। माता जी ने कहा, क्यों जी, मेरे उदर से कुछ वेदों की ध्वनि जैसी उत्पन्न होती है। 12 वर्ष हो गए। व्यास जी बोले, बेटा आपकी माता को बड़ा कष्ट है, बाहर आ जाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, मुझे नहीं आना बाहर, बाहर तो माया घेर लेती है। व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं माया का असर तुम पे नहीं होगा।